टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेक टुगेदर को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं टेक टुगेदर। तो जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा माउस का जो ये स्क्रॉल व्हील है इसके कुछ सीक्रेट्स। तो वीडियो छोटा होने वाला है, फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों पुराने जो माउस होते थे उसमें 3 बटन होते थे। एक होता था लेफ्ट क्लिक, एक मिडिल क्लिक और एक राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक की मदद से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते थे। मिडिल क्लिक की मदद से आप उसे ओपन करते थे, और राइट क्लिक की मदद से जैसे जो कॉन्टेक्स्ट मेनू या ऑप्शन जो भी आता है वो आता था। फिर बाद में क्या हुआ कि ओएस में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में डबल क्लिक का फीचर आ गया, और लोग जो है लेफ्ट क्लिक को 2 बार क्लिक करके फाइल या फोल्डर्स को ओपन करने लगे। तो मिडिल माउस जो बटन था वो धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट हो गया और माउस में 2 ही बटन बचे। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंटेल एक्सप्लोरर माउस के साथ जो है फिर से स्क्रॉल व्हील को मार्केट में लेकर आया, बट उसी स्क्रॉल व्हील के नीचे मिडिल क्लिक का जो बटन था वो आज भी है। यकीन नहीं आ रहा तो माउस उठाइए और दबा के देख लीजिए। बस बस भाई, बहुत दबा लिया। तो आगे की बात करते हैं। तो ये जो स्क्रॉल व्हील है ये किस तरह से काम करता है, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में माउस खोल के आपको दिखा चुका हूं। आज मैं बात करता हूं स्क्रॉल व्हील की सेटिंग्स को आप विंडोज में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि माउस में जो स्क्रॉल व्हील है उसकी मदद से हम किसी भी पेज को, किसी भी विंडो को या किसी भी बड़े फाइल को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, लाइक दिस। लाइक अगर मैं वर्ड फाइल पे हूँ तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से स्क्रॉल करूंगा माउस व्हील को, तो ये ऊपर नीचे स्क्रॉल होता है। अगर मैं एक्सेल फाइल पे हूँ तो इसको मैं इस तरह से स्क्रॉल कर सकता हूँ माउस की मदद से। अगर मान लीजिए मैं ब्राउज़र पे हूँ, और वैसे ये मेरा जो है गेमिंग चैनल है दूसरा, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं इस पर गेमिंग के ऊपर, मोबाइल और पीसी गेमिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो ब्राउज़र में भी सेम है, अगर आप इस तरह से माउस स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल होता है। बट ये स्क्रॉल फंक्शन आप इसको फास्ट या स्लो कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में जाके। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए 2 रास्ते हैं। सबसे पहला जो है, आपको बस, अगर आप विंडोज 10 में है तो 2 रास्ते हैं। आपको बस स्टार्ट मेनू खोलना है और इसमें आपको टाइप करना है माउस, MOUSE। तो जैसे ही माउस करते हैं यहाँ पे माउस सेटिंग्स आपको दिख जाएगा, और माउस सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल मल्टीपल लाइन्स एट अ टाइम, या फिर आप 1 स्क्रीन एट अ टाइम कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स एट अ टाइम रखता हूँ, और यहाँ पे उसके नीचे जो बटन है वो दिख रहा है कि कितना लाइन जो है वो एक बार में स्क्रॉल करता है ना। बाय डिफॉल्ट विंडोज में ये 3 आता है, मैंने 4 करके रखा है। तो ये आप इसे चेंज करके आप 10 लाइन कर सकते हैं, लाइक 21, 10 कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे तो ये जो जहीं पे भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो उतने ही लाइंस जो है वो आपका स्क्रॉल करेगा। ठीक है। अगर आप मान लीजिए इस सेटिंग्स को अगर आप मल्टीपल लाइंस की जगह पे 1 स्क्रीन एट अ टाइम कर देते हैं, तो अगर आप फिर से जाते हैं कहीं पे भी, तो पूरा एक जो पेज है वो पूरा पेज, एक पेज आप पेज डाउन की तरह वो एक एक करके पेज स्क्रॉल करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक एक करके पेज और स्क्रॉल करता जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से वर्ड फाइल में भी सेम है, एक एक करके पेज और स्क्रॉल करता जाता है। तो आप इस तरह से सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हुआ एक उपाय जो कि मैंने दिखाया। स्टार्ट मेनू में जाकर आपको माउस टाइप करना है, और इसके नीचे आपको एक दूसरा फीचर मिलेगा, स्क्रॉल इनएक्टिव विंडोज व्हेन आई होवर ओवर देम। तो अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो मान लीजिए मेरे पास 2 विंडो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रखा हूँ, ये ऊपर डार्क है तो ये सिलेक्टेड है। अगर इसको मैंने सिलेक्ट करके रखा है तो अगर स्क्रॉल करूंगा तो इसी पे काम होगा। अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाकर स्क्रॉल करूंगा फिर भी यही विंडो जो है मेरा वो स्क्रॉल होगा, ये स्क्रॉल नहीं होगा। तो अगर मैं इस ऑप्शन को स्विच कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, हाँ ऑन हो गया। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये होगा, और माउस को मैं यहाँ पे लेके अगर इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये विंडो स्क्रॉल होगा। तो ये एक दूसरा फीचर है जो विंडोज 10 में आया है। अब दूसरी बात बता दो, दूसरा किस तरह से आप स्क्रॉल व्हील को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ, और आपको जाना है फिर से स्टार्ट मेनू में और लिखना है कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल लिखने के बाद कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पे आपको माउस का एक फीचर मिलेगा, माउस का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे माउस सेटिंग्स का विंडो आपके सामने खुल जाएगा, और यहाँ पे एक टैब होगा व्हील बोल के, आपको व्हील पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे आप सेम ऑप्शन देखेंगे द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन्स, कितनी लाइन्स आप एक बार में स्क्रॉल करना चाहते हैं या फिर वन स्क्रीन एट ए टाइम, कौन सा आप करना चाहते हैं। तो मैं फिर से डिफॉल्ट इसको 3 कर देता हूँ या 4 में रखता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। फुल HD डिस्प्ले पे आप जितना ज़्यादा रखेंगे शायद आपको उतना अच्छा मिल जाए। उसके ठीक नीचे एक दूसरा ऑप्शन है जो आपको पहले वाले सेटिंग्स में, मैंने माउस का सेटिंग्स दिखाया था विंडोज 10 का, उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, लाइक टिल्ट द व्हील टू स्क्रॉल द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम। तो ये डिफॉल्ट 3 है। नाउ ये जो सेटिंग्स है ये हर माउस के लिए नहीं है। कुछ खास माउसेस में क्या होता है कि माउस का जो व्हील है उसे आप लेफ्ट या राइट टिल्ट करके पेज को जो है आप हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ खास माउस के लिए ये सेटिंग्स अप्लाई होता है, नॉर्मल 150-200 रुपए के माउस के लिए ये सेटिंग्स अप्लाई नहीं होता। जिन माउस में ये फीचर रहता है उन माउस में आप स्क्रॉल व्हील के दोनों तरफ 2 एरोज आपको दिख जाएंगे कुछ इस तरह। तो आपको पता चल जाएगा इस माउस में जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग या टिल्ट स्क्रॉलिंग या 4D माउस स्क्रॉल व्हील भी बोला जाता है इसको, तो वो फीचर अवेलेबल है। तो दोस्तों ये तो था बेसिक स्क्रॉलिंग फीचर, बट स्क्रॉल व्हील का दूसरा काम क्या है ना। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे है, किसी भी PDF हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, तो अगर आप उसमें स्क्रॉल नॉर्मल करेंगे तो पेज तो ऊपर नीचे स्क्रॉल होता ही है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल जो की होता है उसको अगर प्रेस करके स्क्रॉल करेंगे तो व्यू जो है जूम इन जूम आउट होता है कुछ इस तरह से। थोड़ा नीचे जाके मैं दिखाता हूँ, ये एक दूसरा पेज है। अगर मैं कंट्रोल दबा के रखता हूं और आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये रहा जूम का लेवल दिखा रहा है 55%। तो अगर मैं इसको इस तरह से स्क्रॉल करता हूं तो जूम इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप अगर वर्ड फाइल में जाते हैं तो वर्ड फाइल में भी आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ और नीचे आपका यहाँ पे जूम लेवल दिख रहा होगा 110%, तो ये चेंज होता जाएगा। सेम चीज़ आपको एक्सेल में भी दिखने को मिलेगा कि अगर आप कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करते हैं तो आपको इस तरह से स्क्रॉल का फीचर में जूम का फीचर मिलता है। और ब्राउज़र विंडो में भी सेम है। लाइक अगर मैं यहाँ पे अगर हूँ या मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, सिलेक्ट नहीं हुआ सॉरी, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि ब्राउज़र जो है यहाँ पे आपको ऊपर जूम दिख जाएगा। थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए थोड़ा स्लो है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से स्क्रॉल करूँगा आपको यहाँ पे जूम जो है % कितना हो रहा है दिख जाएगा ना। ब्राउज़र जूम को रीसेट करने के लिए आपको कंट्रोल और कीबोर्ड में जो 0 है वो बटन दबाना है और ब्राउज़र आपका जूम रीसेट हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको दिखाया स्क्रॉल व्हील के बेसिक फंक्शनैलिटीज जो कि आप किसी एप्लीकेशन या ब्राउज़र पे कर सकते हैं। पर विंडोज़ एक्सप्लोरर का जो विंडो होता है यानी कि फोल्डर के अंदर, उसके अंदर भी स्क्रॉल व्हील का जो जूम फंक्शनैलिटी है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो देख लीजिए, पहली ये पुराना जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो उसके फाइल्स मेरे पास है। तो अगर मैं व्यू चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे व्यू यहाँ टैब पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से मैं टाइल्स, एक्स्ट्रा लार्ज, डिटेल्स, इस तरह से मेरे को व्यू चेंज करना होता है। बट अगर आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे बस एक बार क्लिक कीजिए ब्लैंक स्पेस पे और कंट्रोल दबाइए और माउस को स्क्रॉल कीजिए तो आप देखेंगे आपका व्यू जो है एक एक करके चेंज होता जाएगा। अब सबसे छोटा अगर कर दूँ मैं तो आपको ये मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा। इससे थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करूँ तो 3 नंबर पे आएगा आपका डिटेल्स, और आप इस तरह से स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा आपका आइकॉन्स के साइज भी बढ़ते जाएंगे। तो ये रहा जूम फंक्शनलिटी जो विंडोज़ एक्सप्लोरर पे भी काम करता है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप मान लीजिए डेस्कटॉप पे है, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूँ इसको, तो अगर आप डेस्कटॉप पे आपके आइकॉन्स है और आइकॉन्स आपके जो है थोड़े बड़े या छोटे लग रहे हैं तो आप बस डेस्कटॉप के ब्लैंक स्पेस के क्लिक कीजिए और कंट्रोल दबाइए और स्क्रॉल कीजिए तो आपके डेस्कटॉप के आइकॉन्स के साइज भी छोटे हो जाएंगे। आप चाहिए तो इसको फिर से बड़े कर सकते हैं स्क्रॉल की मदद से। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, या थोड़ा और हाँ, अब ठीक। तो दोस्तों स्क्रॉल व्हील के बारे में मैंने आपको जो इतना बताना था बता दिया। अगर इसके अलावा भी कुछ आपके दिमाग में है जो मुझे पता नहीं है तो स्क्रॉल व्हील से रिलेटेड वो मुझे बताइए। अब बात करते हैं स्क्रॉल व्हील के नीचे जो मिडिल क्लिक का बटन है वो किस काम का आता है ना। वो मिडिल क्लिक का बटन सबसे ज़्यादा काम आता है गेमर्स के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बटन है। आप उसके ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं गेम में, आप स्कोप कर सकते हैं, आप ग्रेनेड्स थ्रो कर सकते हैं, खास करके कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स में, एपेक्स लेजेंड्स में आप किसी भी लोकेशन को पिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा फीचर गेमर्स के लिए है। पर जो लोग गेमर्स नहीं है उनके लिए ना ये जो बटन है बहुत सारे 3D जो एप्लीकेशन होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि स्केचअप, ऑटोकैड। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। लाइक अभी मेरे पास एक स्केचअप है, तो मैंने ये जो है अलमारी बनाई थी, डिज़ाइन किया था मैंने। तो इसको अगर मुझे रोटेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको ऊपर दिखेगा ये रहा ऑर्बिट पे ऑप्शन पे क्लिक करके मुझे इसको इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है,
बट अगर मान लीजिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर मैं पेंसिल उठाऊंगा, फिर एक बार ऑर्बिट उठाऊंगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है हेक्टिक हो जाता है। तो इसके चक्कर में मैं पेंसिल ले रहा हूँ और यहाँ पे ऑर्बिट चूज करने की जगह पे मैं बस यहाँ पे माउस का मिडिल क्लिक जो है उसको क्लिक करूंगा और रोटेट करूंगा इसको इस तरह से, लाइक दिस। तो ये फीचर जो है 3D एप्लीकेशंस में आपको मिल जाता है। पर जो लोग इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, लाइक गेमर नहीं है, लाइक डिज़ाइनिंग नहीं करते हैं, तो बेसिक लोग जो ऑफिस का काम करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ और थोड़ा बहुत इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हैं, तो उनके लिए ये बटन किस काम का है? बहुत काम का है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ वर्ड पे आप या पीडीएफ में आपको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा एक पीडीएफ फाइल है और अगर आप अगर आप इसको जूम कर लेता हूँ, मैं जूम भी नहीं करता, मैं इसी हालत में रखता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे मिडिल क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक हाथ आएगा और हाथ के चारों तरफ जो है 4 एरोज आएंगे। अब अगर माउस को आप धीरे से नीचे लेके जाएंगे तो पेज धीरे धीरे स्क्रॉल होगा। अगर आप माउस को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाएंगे तो माउस पेज जो है बहुत फास्ट स्क्रॉल होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप माउस को धीरे से ऊपर लेके जाएंगे तो स्लो होगा और ज़ोर से ऊपर लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्क्रॉल होने वाला है पेज। आपको बस मिडिल माउस बटन को होल्ड करके रखना है। तो ये एक इजी फीचर है। इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक स्क्रॉल बार को ऐसे ऐसे खींचना लाइक दिस 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 एंड दिस, तो इससे जगह आप मिडिल माउस बटन की मदद से भी इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं और बहुत ही स्मूथली और कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में रख के इसको धीरे धीरे माउस की मदद से स्क्रॉल कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। नाउ ये तो हुआ इसका। और सेम चीज़ आप वर्ड फाइल में भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे हूँ और अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ मिडिल माउस, तो आप देखेंगे कि ये लॉक हो गया। तो ये मेरा एंकर पॉइंट बन गया और अगर मैं इसके नीचे लेके जाता हूँ तो नीचे जाएगा और इस एंकर पॉइंट को अगर ऊपर लेके जाता हूँ धीरे से तो धीरे धीरे जाएगा, अगर ज़्यादा लेके जाता हूँ तो ज़्यादा दूर जाएगा। सिमिलर है। सिमिलर भाई एक्सेल में भी शायद होगा, मेरे को आइडिया नहीं है, पर देख लेते हैं। तो एक्सेल में अगर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर नीचे तो जा रहा है और लेफ्ट राइट भी जा रहा है। और अगर मान लीजिए अगर आप पीडीएफ में है और अगर आपने पेज बहुत ज़्यादा जूम करके रखा है इस तरह से, तो भी जो है आप मिडिल माउस की मदद से लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव फीचर है मिडिल माउस का, जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। लोग अगर आप इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो आपका काम जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगा काम में, काम ज़्यादा इजी हो सकता है। स्क्रॉलिंग तो बहुत ही हेक्टिक लगता है मुझे स्क्रॉल बटन को घुमाना, तो मैं मिडिल माउस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और एक बार अगर आपने आदत डाल लिया तो आप देखेंगे आपको हर काम में इतना इजी फील आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका काम कितना फास्ट हो रहा है। तो ये था स्क्रॉल व्हील का एक फीचर। अब मैं बात करता हूँ दूसरा फीचर। अगर आप ब्राउज़र में हैं और आप उस तरह से करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ऐसा ऐसा हो रहा है मिडिल क्लिक पे। सिमिलर ब्राउज़र में भी सिमिलर है। बट अगर मान लीजिए ये बटन का ब्राउज़र में सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकता है, सिर्फ यही नहीं, बटन दबा के आप ऊपर नीचे स्क्रॉल, ये नहीं है, ब्राउज़र में इससे ज़्यादा भी इसका यूज़ होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे विकीपीडिया पे हूँ और डायनासोर का लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, विकीपीडिया डायनासोर का पेज खुला हुआ है। तो मुझे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायनासोर के बारे में रिसर्च करना है, ठीक है, लाइक ये जो है मोसासॉरस। तो मैं ये जो लिंक है मैं इसको न्यू विंडो पे ओपन करना, न्यू टैब पे ओपन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे राइट क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू लिंक इन न्यू टैब करना पड़ता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस पर मिडिल क्लिक कीजिए और ये अपने आप जो है नए टैब पे खुल जाएगा। ऊपर देखिए, आप कोई भी लिंक आप नए टैब में खोलना चाहते हैं, इस टैब को बिना हाथ लगाए नए टैब में खोलना चाहते हैं, तो आप उस लिंक के ऊपर मिडिल क्लिक कीजिए और वो नया टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लीजिए आप एक जो टैब है, बहुत सारा टैब है, आप इनको ओपन है, आपको क्लोज करना है, तो क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से ढेर सारे अगर मैं खोल लेता हूँ इस तरह से, आप देखिए तो आपका ब्राउज़र जो है बहुत ज़्यादा भर जाता है, लाइक इतना ज़्यादा भर जाए। और एक एक टैब को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस टैब के ऊपर माउस ले जाके वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, फिर उसका जो वो क्रॉस बटन है उस पर आपको क्लिक करना है, तब जाकर टैब आपका बंद होगा। फिर से दूसरा टैब अगर बंद करना है तो उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर उस क्रॉस बटन पे लेके क्लिक कीजिए, तो तभी आपका टैब बंद होगा। कोई ज़रूरत नहीं इतना मेहनत करने की, मिडिल माउस है ना आपके पास, तो कोई भी टैब जिसको आपको बंद करना है बस उसके ऊपर माउस ले जाइए और मिडिल क्लिक कीजिए, टैब बंद हो जाएगा। दैट सिंपल एज दैट। और ये बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ ब्राउज़र में। कोई भी टैब जो आपका ब्राउज़र में ओपन है उस पर बस मिडिल माउस लेके जाइए और मिडिल क्लिक कीजिए, बंद हो जाएगा टैब। ये बहुत ही ईजी है। अगर आप मान लीजिए मेरी तरह अगर आपने बुकमार्क करके रखा है, पहले मैं इनको बंद कर लेता हूँ, राइट, पहले मैं इनको बंद कर लेता हूँ एक एक करके मिडिल क्लिक की मदद से। और कोई भी टैब मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत सारा, जैसे मैंने यूट्यूब के बहुत सारे लिंक्स को यहाँ पे बुकमार्क करके रखा है। अभी जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो मेरे 2 लिंक में खोलता हूँ, एक लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल का और डैशबोर्ड जो रीस्ट्रीम का, ये दोनों मेरे को खोलना ही पड़ता है।
तो जब आपको इन दोनों को एक साथ खोलना है या फिर मेरे को ये सभी जो लिंक्स हैं इनको खोलना है, तो आप किसी भी लिंक पे मिडिल क्लिक करेंगे तो नेट ऐप पे खुलेगा। अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करूंगा तो नेट ऐप पे खुलेगा। लेकिन मान लीजिए मुझे सभी लिंक्स अभी चाहिए, सभी एक साथ खोलने हैं मेरे को, तो बस ये जो फोल्डर है आपका YT या फिर लाइव स्ट्रीम, आपको उस फोल्डर के ऊपर मिडिल क्लिक कर देना, तो दोनों इसके अंदर जितने भी लिंक होंगे आपके बुकमार्क में वो सभी न्यू टैब पे खुल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है मिडिल क्लिक का। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, इनको बंद करता हूँ मिडिल क्लिक की मदद से। बिना क्रॉस बटन पे जाके आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए मिडिल क्लिक और आपका माउस ये जो बंद हो जाएगा टैब। अगर आप मान लीजिए, यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है 6 लिंक है और मैं अगर YT फोल्डर के ऊपर मैं मिडिल क्लिक कर तो 6 के 6 टैब, अलग अलग टैब जो है लिंक जो है खुल जाएंगे यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंटरैक्टिव फीचर है ना। ये क्रोम में भी सेम है, बट फायरफॉक्स और क्रोम के अंदर एक ही डिफरेंस है कि अगर मान लीजिए मुझे एक नया टैब पे गूगल सर्च करना है, तो गूगल का लिंक यहाँ पे नहीं है, नया टैब पे मेरे को गूगल सर्च करना है, तो मैं ये जो ब्राउजर के ऊपर का ब्लैंक स्पेस है, फायरफॉक्स पे अगर मैं इस पे ब्लैंक स्पेस पे मिडिल क्लिक करता हूँ तो ब्लैंक एक न्यू टैब खुल जाता है। बस ब्लैंक स्पेस, उस पर मिडिल क्लिक, न्यू टैब खुल जाता है और यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये फीचर क्रोम के पुराने वर्जन्स में था, बट रिसेंटली क्रोम ने अपडेट करके इस फीचर को ने बंद कर दिया। पता नहीं क्यों किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं फायरफॉक्स यूज़र हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो लोग क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ नए टैब का फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन टैब क्लोज करने का फीचर आपको क्रोम में मिल जाएगा, या फिर बुकमार्क को न्यू टैब पे खोलने का फीचर भी आपको मिल जाएगा। तो ये था ब्राउजर का। अब बात करते हैं सिमिलर चीज़ आप डेस्कटॉप पे किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं ब्राउजर के बाहर। तो मान लीजिए मेरा ये लिंक खुला हुआ है यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि मैं नए टैब की जगह पे बिल्कुल एक नया ब्राउज़र विंडो लॉन्च करना चाहता हूँ। तो आपको नीचे यहाँ पे फायरफॉक्स का जो है वो टास्क बार में दिख जाएगा। आप वो जो आइकॉन है उस पर अगर आप मिडिल क्लिक करेंगे तो फायरफॉक्स का एक बिल्कुल नया विंडो खुलेगा। आप देख सकते हैं, बिल्कुल नया विंडो, इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं, बिल्कुल नया विंडो यहाँ पे खुलेगा इस तरह से। तो ये सिर्फ फायरफॉक्स के साथ नहीं, किसी भी एप्लीकेशन के साथ आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं वर्ड पे हूँ, ठीक है, ये मेरा वर्ड फाइल है और मैं यहाँ से कुछ कॉपी करके एक न्यू फाइल में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ से फाइल जाना होगा, फिर यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट या न्यू कुछ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बैक चाहिए। यहाँ पे मैं इसको बस कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो वर्ड का जो लोगो है, जो आइकॉन है, उस पर मेरे को मिडिल क्लिक करते ही मेरा एक न्यू वर्ड फाइल ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और मैं यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा। तो ये चीज़ हर एप्लीकेशन के लिए। अगर मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल दूँ, डोंट सेव, अगर मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल दूँ कि यहाँ पे मैंने दिखाया, ये रहा, मान लीजिए ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर है। तो मान लीजिए ये फ़ोल्डर मैं थोड़ा लेफ्ट में इसको हटा लेता हूँ और डिटेल्स पेन बंद, व्यू डिटेल्स पेन बंद। तो मान लीजिए मैं यहाँ से एक फाइल को कॉपी करके D ड्राइव में पेस्ट करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लूँगा, बट मैं इस फोल्डर को टच नहीं करना चाहता। या फिर मान लीजिए मेरे पास 2 फोल्डर है और दोनों फोल्डर में सेम फाइल से बट कुछ फाइल्स मिसिंग है, तो मुझे साइड बाय साइड कंपेयर करना है कि कौन से फोल्डर में कौन सा फाइल मिसिंग है। तो ऐसा करने के लिए क्या होता है, आपको फिर यहाँ पे जाके कोई भी फोल्डर राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू विंडो करना पड़ता है, तब जाके आपका एक्सप्लोरर का जो है वो नए टैब में या नए विंडो पे खुलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक्सप्लोरर का जो आइकॉन आपको दिख रहा है टास्क बार पे, उस पर मिडिल क्लिक करते ही आपका एक ब्लैंक एक्सप्लोरर न्यू विंडो में खुल जाएगा इस तरह से। तो मिडिल क्लिक का ये जो फंक्शनलिटी है बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव मुझे लगता है और बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज का वीडियो छोटा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वैसा ही हुआ। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए माउस के स्क्रॉल व्हील के बारे में, माउस के कंट्रोल्स कॉल जूम के बारे में और मिडिल माउस बटन के बारे में। तो ऑब्वियसली इनमें से बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स जो है आपको पहले से पता था। बहुत लोगों को कुछ ट्रिक्स पता नहीं थे और कुछ ऐसे भी ट्रिक्स होंगे जो आपको पता है पर मैंने मिस कर दिए, इस वीडियो में बताया नहीं। तो सब कुछ आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी वक्त की बर्बादी हुई है देख के, तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और वीडियो को डिसलाइक करने के लिए आप फ्री है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। नाउ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे नए वाले वीडियोस में मैं चाहूँगा और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने की।
ना अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव आपके मन में है तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।